आस्था के महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। जब शिव शंकर नृत्य करता, डम 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 बजता। संगम में एक बार फिर सुनाई देने वाला है हर हर गंगे का जय घोष। महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार। फिर गूंजने वाला है जय गंगा मैया का शोर। ओम नाम का सत्ताना। फिर बढ़ने वाली है संगम के घाटों की रौनक। देवन में महादेव पड़े हैं, देवन में महादेव। उठने वाली है संगम की धारा के बीच डुबकी के झटके के साथ माटी के जीवन पुतलों की आवाज। और बढ़ने वाली है प्रयागराज की चमक, क्योंकि अब से 48 घंटे बाद होगा पौष पूर्णिमा का पहला शाही स्नान। 55 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लिहाजा योगी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार भी श्रद्धालुओं को बेहतर सहूलियत देने के लिए दिनों रात काम कर रही है। महाकुंभ भव्य, दिव्य, अलौकिक और डिजिटल बनाने के लिए काम जारी है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा। और फिर महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन इस भव्य महाकुंभ को लेकर क्या इंतजाम है, आज हम आपको बताएंगे। टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है, हर बार होती है, लेकिन इस बार विशाल टेंट सिटी की व्यवस्था है। अलग अलग कोऑपरेशंस को ये व्यवस्था दी गई है। इस वक्त मेरी भी मौजूदगी एक टेंट सिटी में ही है। ऐसी ही टेंट सिटी तैयार की गई है अरेल घाट पर। उनके अलग अलग फेयर्स हैं, 2000 से लेके 20,000 तक भी जाता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या और डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। संगम किनारे बकायदा टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको 2000 से लेकर 1 लाख तक अपने बजट के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जगह जगह श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, जहां फ्री में नाश्ता और खाना खा सकते हैं। वहीं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर से करीब 13,000 ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको तमाम रिक्शे और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगी। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज छिपकी स्टेशन पर आएंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। लखनऊ अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनें फाफा, मऊ और प्रयागराज स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। वाराणसी और गोरखपुर की ओर से आने वाली ट्रेनें झूसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से पैदल ही संगम पहुंचा जा सकता है। 9 रेलवे स्टेशन है, जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए, वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से लेकर जाने तक कोई परेशानी ना हो, उसके लिए डिजिटल कुछ इंतजाम भी है। संगम तक जाने वाले श्रद्धालु QR कोड के जरिए अपने रूट की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही उनके रहने, खाने, रास्ते, टेंट सिटी अखाड़ों की जानकारी भी उन्हें यहीं से मिल जाएगी। कोड के माध्यम से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या परिवहन निगम के बस स्टैंड,
वहां पर प्रत्येक जगह के लिए कब कब कौन सी सेवा प्रारंभ हो रही है, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई हैं। मतलब ये कि एक बार फिर दुनिया देखेगी आस्था में डूबे करोड़ों सनातनियों को, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को महसूस करेगी इस देश की दिव्यता को, और त्रिवेणी के घाट झूम उठेंगे हर हर गंगे के जय घोष से। वक्फ बोर्ड की तुलना भूमाफिया से करने वाले सीएम योगी के बयान पर जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं सीएम योगी ने प्रयागराज की धरती से बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि भूमाफिया ने प्रयागराज में जो सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाई है उसे खाली करना ही पड़ेगा। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर पूछा कि सरकार भूमाफिया पर अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पाई। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर रहे और इस मौके पर सीएम योगी ने महाकुंभ से जुड़ी तमाम तैयारियों को परखा और अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही महाकुंभ की तैयारियों से जुड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। सीएम योगी ने प्रयागराज की भूमि से एक बार फिर भूमाफिया पर बड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि प्रयागराज में भूमाफिया ने जो सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है उसे खाली करना ही पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा, देर सवेर तो इसे खाली करना ही होगा। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने निशाना साधा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि अब तो बीजेपी की ही सरकार है, उन्हें ज्यादा पता होगा कि भूमाफिया कौन है कौन नहीं। अगर कब्जे हैं कहीं पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो बहुत कब्जे हटवाने में बहुत माहिर हैं। हमारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वक्फ की उत्तर प्रदेश की सरकार के अंडर में है। मुख्यमंत्री जी पहली शुरुआत वहीं से कर लीजिए। वक्फ बोर्ड आपकी सरकार का बोर्ड है, मुसलमानों का बोर्ड नहीं है। योगी सरकार को 7 साल से ज्यादा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफिया भूमि कब्जा रहे हैं और निरंतर ये प्रकरण पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इस पर लगाम न सरकार के द्वारा लगाई जा पा रही है, न प्रशासन के द्वारा लगाई जा पा रही है। मुख्यमंत्री जी को खुद ये कहना पड़ा है। एक इन्होंने भूमाफियाओं का एक फेयर लिस्ट जारी की थी, लेकिन उस लिस्ट का क्या हुआ ये भी देखने का विषय है। वहीं बीजेपी का कहना है कि यूपी में योगी सरकार क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। योगी सरकार में लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उसको निरुद्ध किया गया है, बल्कि अपराध के बल पे जो संपत्ति अर्जित की, जो जमीन अर्जित की, उसको भी अटैच करके उस पर गरीबों के आवास बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और प्रयागराज में लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। आगे भी जो ज़मीन सामने आएगी कि किसी भूमाफिया की है, किसी अपराधी की है, काले धन से खरीदी गई है या अपराध के बल पे हथियाई गई है, तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों माफियाओं की खैर नहीं हो उत्तर प्रदेश में। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। योगी ने दावा किया कि जिस जमीन पर भी वक्फ के नाम पर कब्जा किया गया होगा, उस एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा और गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। पहले वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी ने बयान दिया, उसके बाद प्रयागराज से भूमाफिया के खिलाफ एक्शन की बात कही, जिससे साफ है कि सरकार जल्दी ही भूमाफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है।